अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक क्रमांक 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। भगवान यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन कर रहे हैं जो इस संसार में नाना प्रकार के कार्य करते हुए भी बंधते नहीं, क्योंकि ऐसे महापुरुष एक दिव्य चेतना से युक्त होकर कार्य करते हैं। उसी के वर्णन के आगे कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य। गत संगस्य, गत मीन्स चला गया, संगस्य यानी आसक्ति, यानी जो व्यक्ति संपूर्णतया आसक्तियों से मुक्त है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो चुकी है। यहाँ आसक्ति का अर्थ भौतिक आसक्ति है, क्योंकि भगवत भक्ति में भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति अत्यंत आवश्यक है। भक्ति कुछ नहीं है, भगवान के प्रति आसक्ति ही है। तो जब शास्त्रों में कहा गत संगस्य मुक्तस्य, यानी हमें सांसारिक भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना है, ना कि भक्तों से मुक्त हो जाएं, ना कि भगवान से मुक्त हो जाएं। ज्ञान अवस्थित चेतसा, और ज्ञान में स्थित व्यक्ति, यहाँ ज्ञान का क्या आशय है? यहाँ आशय है मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से पृथक, मैं भगवान का अंश, मैं आत्मा हूँ। इसको भली भांति जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञान अवस्थित चेतसा, चेतसा यानी जिस व्यक्ति ने अपने मन और बुद्धि और प्राण से यह स्वीकार कर लिया है कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। यज्ञाय आचरतः कर्म, इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो कुछ आचरण करता है, जो कुछ व्यवहार करता है, वो सब यज्ञ होते हैं उसके द्वारा। यज्ञ यानी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गए कार्य। तो यज्ञाय आचरतः कर्म, उसके द्वारा सामान्य कर्म नहीं होते। कैसे कर्म होते हैं? यज्ञार्थ कर्म होते हैं। जो व्यक्ति संसार के आसक्ति से मुक्त है, यानी उसके सारे प्रयास भगवत प्रयोजनार्थ होते हैं। समग्रम प्रविलीयते, और ऐसे मनुष्यों के सभी कर्म प्रविलीयते यानी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, यानी उसके द्वारा किए गए कर्मों से किसी प्रकार का बंधन निर्मित नहीं होता, यानी उसके सारे कर्म अकर्म होते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जिसकी आसक्ति मिट गई है, जिसकी आसक्ति मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जो मुक्त हो गया है, जिसका मन एवं बुद्धि, जिसका मन एवं बुद्धि ज्ञान में स्थित है, ज्ञान में स्थित है, तथा जिसके सारे कर्म, जिसके सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के निमित्त है, भगवान की प्रसन्नता के निमित्त है, ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, यानी सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी, सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ वह बंधता नहीं, वह बंधता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्मों को इस प्रकार करना चाहिए ताकि तुम कर्म भी करो और बंधो नहीं, क्योंकि हम कर्म करते हैं, उसके फल से हम आसक्त हो जाते हैं और उस फल को भोगने के लिए
हमें 84 लाख प्रकार के शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। तो कोई हमें बांधता नहीं, हम स्वयं बंधते हैं। कैसे बंधते हैं? सुख की आशा से बंध जाते हैं। इस संसार के विषयों से सुख लेने की उम्मीद में हम बंध जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस संसार के सुखों से मुक्त है तो फिर बंध नहीं सकता। कहते हैं आचार्यगण कि इस जीवन में जो स्त्री हैं वो अगले जीवन में पुरुष का शरीर प्राप्त करेंगी, और इस जीवन में जो पुरुष हैं अधिक संभावना यही है कि अगले जीवन में वे स्त्री बनेंगे, क्योंकि सामान्यतः लोगों की आसक्ति विपरीत यौन के प्रति होती है। कोई व्यक्ति है जो बड़ा धनपति है लेकिन धन से उसकी बड़ी आसक्ति है और कंजूस नंबर 1 है तो अगले जीवन में संभावना यही है कि उसी घर में या तो सांप बनकर आए या छिपकली बनकर आए, या कोई ऐसा पशु बने जो उसकी रखवाली करे। अंत काल में जैसी हमारी मति होती है उसी के अनुसार हमारे आगे की गति होती है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। भगवान ने कहा इसमें कोई संशय नहीं। अंत काल में जैसी हमारी मति होगी, स्मृति होगी, उसके तद अनुरूप हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। अगले श्लोक में भगवान कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। आने वाले 6 श्लोकों में 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। यज्ञ का अर्थ भगवान की प्रसन्नता होती है, पर जिन साधनों के द्वारा, जिन योगियों के द्वारा नाना प्रकार के यज्ञ संपन्न किए जाते हैं तो उस आधार पे उनके नाम भी अलग अलग हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवेर, ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर, ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक में ब्रह्म ब्रह्म 7 बार ब्रह्म शब्द आया है। ब्रह्म का अर्थ है वो आध्यात्मिक भगवत तत्व जिससे समग्र सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिए कहते हैं सर्वम खलुइदम ब्रह्मा, छांदोग्य उपनिषद का यह मंत्र है। तो कुछ लोगों की धारणा होती है कि जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, लेकिन जो भगवत भक्त हैं वे जानते हैं उस ब्रह्म के भी प्रतिष्ठाता हैं भगवान। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा मैं उस ब्रह्म का भी मैं कारण स्वरूप हूँ। तो जो केवल ब्रह्म को परम सत्य मानते हैं उन्हें ब्रह्मवादी कहा जाता है, या कभी कभी निर्विशेषवादी कह दिया जाता है, और सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग मायावादी भी कहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, सगुण उपासक हैं, वे परम तत्व को, परम सत्य को सगुण, द्विभुज, श्याम सुंदर, मुरलीधर के रूप में स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। इस श्लोक में बताया भगवान ने ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर। हवीर कहते हैं जो भी यज्ञ अनुष्ठान में, अग्निहोत्र यज्ञ में जौ, तेल, तिल, घी आदि अर्पित किए जाते हैं उसे कहते हैं हवी। और जिन पात्र में लेकर, जैसे लकड़ी के चम्मच होते हैं, देखा होगा आपने काले कलर का, उस चम्मच में जब इन वस्तुओं को रखकर उस अग्नि में डालते हैं उसे कहते हैं अर्पण करने की। तो जिस व्यक्ति की चेतना पूर्णतः आध्यात्मिक है वो कुछ नहीं देखता, केवल ईश्वर का ही दर्शन करता है। अंग्रेजी में कहते हैं ही सीज नथिंग बट गॉड एवरीवेयर। तो ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना में लीन रहता है उसके लिए जो पात्र है, जो देने वाला, वो भी ब्रह्म है। जिन चीज़ों को उसमें डाला जा रहा है, जौ, तिल, घी इत्यादि, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नि, वो अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मणा हुतम, जो डालने वाला व्यक्ति है, जो ब्राह्मण है, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, शरीर छोड़ने के बाद जो गंतव्य है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे व्यक्ति हर प्रकार का कार्य करते हुए भी ब्रह्म में स्थित रहता है। एक प्रकार से यह निर्विशेष वाद को
व्यक्त करता है, जहाँ व्यक्ति संपूर्णतः एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म का ध्यान करता है। कठिन बातें हैं, जैसे जैसे हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे समझेंगे। अगले श्लोक में चर्चा करते हैं। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा अग्नौ परे यज्ञम् यज्ञेनैवापजुह्वति दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ परे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। इतना जानने के बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सकाम कर्मी होते हैं, अपने भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग नाना प्रकार के दैव अनुष्ठान करते हैं। उसे कहते हैं दैवम एवा परे यज्ञम। देव यज्ञ संपन्न करते हैं, देवताओं की संतुष्टि के लिए, अपने भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्हें भी योगी कहा जाता है। योगिनः पर्युपासते, ये ऐसे विशेष अनुष्ठान का भली भांति पूरा करते हैं। लेकिन एक अन्य प्रकार के योगी हैं जिसे ज्ञान योगी कहा जाता है। पहले प्रकार के जो योगी हैं उन्हें हम कर्म योगी कह सकते हैं, लेकिन सकाम कर्मी होते हैं। भौतिक सुख पाने के लिए इंद्र, वरुण और अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्म अग्नि और परे यज्ञम, लेकिन जो ज्ञान योगी होते हैं उनको कोई आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि जानते हैं संसार नश्वर है, मैं जो कुछ अर्जित करूंगा सब यही छूट जाएगा, क्यों ना मैं कुछ शाश्वत स्थिति पालूं। वे मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ऐसे ब्रह्म अग्नि अपने आप को, आत्मा को ही परमात्मा में विलीन करना चाहते हैं। यज्ञ नैवोपजुह्वति, जुह्वति कहते हैं आहुति देने को। तो कुछ हैं जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुति देते हैं, और कुछ हैं जो उस परम तत्व को, परम सत्य को पाने के लिए स्वयं की आहुति देते हैं। स्वयं की आहुति यानी कि पूर्णतः एकाग्रचित हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। कुछ योगी जन देव यज्ञ के द्वारा देवताओं की ही भली भांति उपासना करते हैं, और अन्य योगी जन ज्ञानी योगीगण ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को आहुति प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य बताते हैं कि भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया है, वह नित्य निरंतर यज्ञ संपन्न करता है। उसके लिए इस प्रकार अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करने की आवश्यकता नहीं है। कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? भगवान का स्मरण करना, अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना। आगे अन्य श्लोकों में भगवान फिर बताएंगे कैसे कुछ शुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, वे किस प्रकार का यज्ञ करते हैं। जो गृहस्थ होते हैं वे किस प्रकार का यज्ञ संपन्न करते हैं। एक श्लोक करते हैं। श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्नि सुजुह्वति शब्दादीन विषयान अन्या इंद्रिया अग्नि सुजुह्वति। श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्नि सुजुह्वति शब्दादीन विषयानन्या इंद्रिया अग्नि सुजुह्वति। श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्य, श्रोत कहते हैं कर्ण को, कान को। कुछ ऐसे योगी जन हैं जो अपने कर्ण इंद्रियों के समेत यानी कि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि सुजुह्वति, मैंने प्रारंभ में ही कहा था ये कठिन है। संयम अग्निशु यानी कि मन को संयमित करके अपनी इंद्रियों को उसी मन में जुह्वति यानी अर्पित कर देते हैं, उसी में आहुति दे देते हैं। यानी कि इंद्रियों विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, पर वे नहीं जाती हैं। उनकी इंद्रियां, आंखों से वे
संसार के सौंदर्य के प्रति मोहित नहीं होते हैं, जिह्वा उनकी संसार के स्वाद के प्रति मोहित नहीं होती है। इस प्रकार उनके कर्ण संसारिक ध्वनि संगीत सुनने के प्रति आकर्षित नहीं होती है। वे अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित मन के भीतर आहुति दे देते हैं। लेकिन ऐसा कौन करता है? जो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, विशेष रूप से नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जो शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। लेकिन एक दूसरे प्रकार के योगी हैं, वे क्या करते हैं? शब्दादीन विषयान अन्य, शब्दादीन यानी शब्दों को श्रवण माध्यम से एक एक विषय को वो अपने भीतर समेटते हैं। और वे इंद्रियानी अग्निशु, पहले वाला योगी इंद्रियों को संयमित मन में उसने अर्पित कर दिया। लेकिन जो गृहस्थ योगी जन हैं वे विषयों का भोग करते हैं कभी कभी, लेकिन वे साथ ही साथ संयमित भी होते हैं, अपनी इंद्रियों को समेटने का प्रयास करते हैं, विषयों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दूर आए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण, नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी भगवान का शुद्ध भक्त, यानी भगवान का शुद्ध भक्त संयमित मन में, संयमित मन में कर्ण आदि इंद्रियों को, कर्ण आदि इंद्रियों को आहुति देते हैं। आहुति देते हैं। और गृहस्थ गण, और गृहस्थ गण इंद्रिय रूपी अग्नि में, इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्द आदि विषय, शब्द आदि विषय, जैसे रूप रस गंध शब्द इत्यादि, जैसे रूप रस गंध आदि विषयों की आदि विषयों की आहुति देते हैं। आहुति देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि श्रवण करना ही ज्ञान पाने का मूल आधार है। तो कोई व्यक्ति यदि हमेशा भगवान की कथा सुनने में लगा हुआ है तो समझना जो हमेशा यज्ञ संपन्न कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी एक इंद्रियां, कर्ण इंद्रियों को भगवान से युक्त कर दिया है। तो अन्य प्रकार के कोई प्रकार यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। तो चाहे तो हम हठ धर्मिता को अपनाएं कि मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं ये नहीं करूंगा, और एक दूसरा तरीका है कि मैं जो करूंगा भगवान के लिए करूंगा। तो ये सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत भक्ति। इसके द्वारा भगवत भक्त नित्य निरंतर यज्ञ संपन्न करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।